चलिए बढ़ते आगे। तो हमने कल यानी लास्ट क्लास में हमने बात की थी किसकी, टाइम एंड टेंस के पार्ट्स की, कि टाइम एंड टेंस के चार पार्ट होते हैं और उनको मैंने एक ओवरऑल आइडिया भी तुम्हें दिया था कि भाई ये क्या क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है। इसके अलावा अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, सभी को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। जैसे हम सबसे पहला पार्ट शुरू करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस को। हम प्रेजेंट टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले शुरुआत करने से पहले भी मैं कुछ चीज़ें तुम्हें और बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको सिर्फ टेंस पहचानना हो, टेंस का पार्ट नहीं, सिर्फ टेंस आपको पहचानना हो तो आप कैसे पहचानेंगे, यानी टेंस आपको पहचानना हो, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिएगा टेंस है, टेंस हमारे 3 होते हैं जनरली, सामान्य तौर पर, यानी प्रेजेंट टेंस पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस। अगर आपको मान लीजिएगा प्रेजेंट टेंस को हिंदी में पहचानना है तो हिंदी में कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट टेंस को अगर हिंदी में आपको पहचानना हो तो आप कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगर हिंदी में पहचान, इंग्लिश में तो बहुत आसान है, वो मैं बता दूंगा आपको आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश में तो पहचानना बहुत आसान होता है टेंस को, लेकिन हिंदी में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंस जाते हैं। तो उस केस में क्या करना है, मैं कुछ हिंट दे दे रहा हूँ। जैसे कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में अगर पहचानना है तो ध्यान रखिएगा, आपको लास्ट में अक्षर मिलेगा है, यानी आपको लास्ट में है अक्षर मिलेगा। अगर आपको प्रेजेंट टेंस को पहचानना हो तो लास्ट में अक्षर आपको है मिलेगा जरूर। अगर है मिल रहा है तो वो ध्यान रखिएगा, वो तुम्हारा प्रेजेंट टेंस होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, लाइफ में कोई भी चीज़ मतलब 100% नहीं होती है, 100% नहीं होती, 90% ही होती है। 90% तो आपको है ही देखने को मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको गैर देखने को मिल सकता है, वो भी आपका प्रेजेंट टेंस ही होगा। जैसा कि मैंने तुम्हें एग्जांपल के द्वारा समझाया था, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो टेंस तो वो प्रेजेंट ही था, टाइम वाले फ्यूचर था, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। बट हाँ, जनरली 90% 90% क्या होगा कि आपका है अक्षर आएगा बाद में हिंदी में, जब आपको सिर्फ टेंस पहचानना। टेंस पहचानने की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को बारीकी से पकड़ना है। इसके अलावा आप जो खिचड़ी पका देते हैं उस चीज़ को भी आप अंतर करना समझ लेना कि सेंटेंस अलग चीज़ होता है, टेंस अलग चीज़ होता है। सेंटेंस भी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज अलग है, इसके अलावा जनरल बेसिस पर सेंटेंसेस अलग हैं टाइप, ठीक है। यानी क्लाउज के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य तौर पर सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अब यहाँ हम सेंटेंस के टाइप नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ टेंस पढ़ रहे हैं और टाइम एंड टेंस की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, टाइम एंड टेंस को अगर आपको पहचानना है तो टेंस पहचानने के लिए आपको लास्ट में अक्षर मिलेगा है, ठीक है। टेंस पहचानने की बात कर रहा हूँ, टाइम को पहचानने के लिए। टाइम तो हमारा भाव से पहचाना जाएगा, भाव क्या है सेंटेंस का, ठीक है, इसलिए मैंने टाइम नहीं लिखा है, टाइम एंड टेंस नहीं, तो टाइम एंड टेंस को साथ पढ़ना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ प्रेजेंट टेंस अगर पहचानना है तो लास्ट में आपको है अक्षर मिलेगा जरूर, ठीक। इसके अलावा अगर आपको पहचानना हो कि भी ये फ्यूचर टेंस है कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर टेंस का अगर कोई भी सेंटेंस होगा, यानी फ्यूचर टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर हिंदी में लिखा है तो ध्यान रखिएगा उसके पीछे आपका गे आएगा। क्या आएगा? गे देखने को मिलेगा उसके पीछे आपको। और गे देखने को मिलेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये फ्यूचर टेंस है। सिर्फ हम टेंस को पहचानने की बात करेंगे, क्योंकि टेंस हमारे सामान्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, लेकिन सामान्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अगर प्रेजेंट पहचानना है तो लास्ट में हिंदी में आपको है अक्षर मिलेगा। हिंदी में पहचानने की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में तो बहुत आसान है, वो बता दूंगा आगे आपको मैं। अगर फ्यूचर टेंस होगा तो गे अक्षर मिलेगा। अगर इन दोनों में से कुछ ना मिले तो ध्यान रखिएगा वो आपका पास्ट टेंस होगा। यानी अगर इन दोनों में से कुछ नहीं मिलता है, ना है मिल रहा है पीछे, ना गे मिल रहा है, तो आपको आंख बंद कर कह देना ये टेंस हमारा पास्ट का है, पास्ट टेंस है। वो एक अलग बात है कि कौन सा पार्ट है, वो बाद में हम सीखेंगे कि कैसे पहचानते हैं। तो इतना आपने जान लिया कि टेंस को कैसे पहचानेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई डाउट हो तो किसी को पूछ लो यहाँ तक, ठीक है। टेंस हम ऐसे पहचान लेंगे, सिर्फ टेंस पहचानने की बात कर रहा हूँ। अब सीधा रुक करते हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे एक पार्ट को। जैसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी कौन सा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी जो पहला पार्ट है आपका वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। इसके अलावा या फिर हम कह देते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट,
सिंपल प्रेजेंट, यानी उसका हम दूसरा नाम देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, ये दो नाम हैं आपके पहले पार्ट के। ओवरऑल आइडिया मैं तुम्हें दे चुका हूँ, हम डिटेल में पढ़ने की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये होता है जो भी काम हम प्रेजेंट में करते हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी जो भी काम हम प्रेजेंट में करते हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं वो ये करता हूँ, वो ये करता है, यानी जो भी काम करते हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अगर हम हिंदी में इसको समझने के लिए याद रखेंगे तो मैं इतना ही लिख रहा हूँ कि जो भी काम प्रेजेंट में करते हैं, यानी जो भी काम प्रेजेंट में करते हैं वो हमारा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी जो भी काम प्रेजेंट में, मैं रह गया तो लो जी, जो भी काम प्रेजेंट में करते हैं, तो जो भी काम प्रेजेंट में करते हैं वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। ये हिंदी में आपको समझने के लिए है, क्योंकि हमें हिंदी की भी, हाँ, अब हम जितनी आवश्यकता होगी उतनी हम हिंदी की भी बात करते चलेंगे, क्योंकि हमें हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो इसलिए जितनी हिंदी की आवश्यकता है वो मैं हिंदी में आपको बताता चलूँगा। जहाँ पर आपको इंग्लिश में ही पढ़ने की जरूरत है आपको वहाँ इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी काम हम प्रेजेंट में करते हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने बुक में पढ़ा होगा तो आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट को या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस को, कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ऐसे ही पढ़ा होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया में ता है, ती है, ते है, तो हो आते हैं, ऐसे करके पढ़ा होगा ना। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूँ कि जो भी काम प्रेजेंट में करते हैं वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसके अलावा प्रेजेंट टेंस में आखिर कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं, मतलब कौन कौन से, मतलब किस तरीके के, मतलब ये सेंटेंस को दिखाता है जो प्रेजेंट टेंस है हमारा या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये किस किस तरीके के सेंटेंसेस को दिखाता है, तो जरा वो भी देखो इंग्लिश में। यानी इट शोज, ये जो हमारा दिखाता है, इट शोज, ये जो दिखाता है हमारे किसको दिखाता है, एक तो ये दिखाता है हमारे डेली रूटीन को, ये हमारे डेली रूटीन को दिखाता है, यानी जो दिन प्रतिदिन हम काम करते हैं उसको दिखाता है डेली रूटीन को। जैसे मैं चाय पीता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, यानी जो भी काम रोजाना होता है, डेली बेज होता है, उसके लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं उसको। और डेली रूटीन को दिखाता है, या फिर रूटीन कैसा ही भी हो, चाहे तुम्हारा डेली हो चाहे इरेगुलर हो, चाहे आप कभी कभार करते हैं, चाहे रोजाना करते हैं, लेकिन करते हैं, जो भी काम करते हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्या आ सकता है इसमें आपको देखने को मिल सकता है, डेली रूटीन हो या फिर कोई आपका हैबिट हो, आपका हैबिचुअल एक्शन हो जिसकी आपको आदत है, अक्सर उसका आप करते हैं, कोई भी आपका हैबिचुअल एक्शन है वो भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। इसके अलावा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर मान लीजिएगा कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो भी इसी के अंदर आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, जैसे सूर्य पूरब में निकलता है तो भाई पूरब से निकलता है या पूरब में निकलता है, तो ये बात क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सार्वभौमिक सच है, ये बात 100% सच है, यानी जो सूर्य है वो पूरब से ही निकलता है। या फिर हम ये कहें कि सूर्य जो है पूरब से निकलेगा, तब भी प्रेजेंट में ही बनाना पड़ेगा, भले ही हम इसको सेंस देने की कोशिश करना फ्यूचर का कि जो सूर्य है वो पूरब से निकलेगा। अब आप लगाने लगे हिसाब गागी के, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे भैया फ्यूचर है, हम फ्यूचर में बनाएंगे, जबकि ऐसा करना गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने देखा है लॉजिक, ये 90% काम करेगा, 10% आपको सेंस लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि चीज़ क्या है। इसलिए मैं वो चीज़ें यहाँ डिटेल में लिख रहा हूँ। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम भले उसे हिंदी में सेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर में सेंस देने की कोशिश कर रहे हैं उसका हिंदी में कि भाई सूर्य जो है वो पूरब से निकलेगा, ठीक है, तो लेकिन
वो तो बात 100% सच है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो निकलना तय है, 100% सच है। मैंने कहा जो काम फ्यूचर प्लान एक्शन फिक्स्ड है वो भी हमारा प्रेजेंट में ही बनेगा, भले ही वो टाइम आप फ्यूचर का देने की कोशिश कर रहे हैं, निकला नहीं है, भले ही निकलेगा, लेकिन फिक्स है वो काम। जब फिक्स है वो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। ये बात मैंने तुम्हें टेस्ट मैच की जब एग्जाम्पल दिया था तब बताया था। तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो भी, इसलिए मैं यहाँ पर आगे लिख दे रहा हूँ उसी चीज़ को, फ्यूचर एंड फ्यूचर प्लान फिक्स्ड एक्शन, यानी जो फ्यूचर प्लान फिक्स्ड एक्शन है तुम्हारा, जो काम पक्का होना है, वो भी इसी के अंदर आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, इसी के अंदर आएगा वो भी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ध्यान रखिएगा, जो पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं इसको ही हम स्लो में पढ़ रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है, जैसे जैसे समझेंगे। लेकिन अभी हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं तो बड़े ही स्लो में चलेंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब एक बार हमको आइडिया आ जाएगा सेंटर बनाने का, फिर आप कैसे भी भागिए, कितनी भी आप दौड़ लगाइए, आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन पहले पार्ट को अच्छे से समझ लेना है, ठीक। इतना आपने जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, यानी जो भी काम प्रेजेंट में करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या फिर इट शोज डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और फ्यूचर प्लान फिक्स्ड एक्शन को दिखाता है। इसके अलावा अब तुमको क्या याद करते हुए चलना है, आपको अब किन किन बातों का आपको ध्यान करते हुए चलना है, वो चीज़ आप याद आपको रखना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को याद रखना है। मैं ज़्यादा आपको रूरल रेवोल्यूशन नहीं लिखवाने वाला हूँ, बहुत मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। आपको ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रखना है। किसी भी टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए, किसी भी टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए आपको कम से कम दो चीज़ तो पहले याद करना है। कौन सी याद करना है? सबसे पहले चीज़ आपको याद करना है कि इसकी एमबी क्या रहेगी, यानी एमबी क्या रहेगी। तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो एमबी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये आपका V1 या V5 होगा। वाई? बिकॉज हमारे पास प्रेजेंट के लिए दो ही वर्ब बनी है, V1 और V5 बनी है, तो या तो V1 होगा या V5 होगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। यहाँ तो बात क्लियर है। इसके अलावा और तुम्हें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, और तुम्हें ध्यान रखना है HV। HV जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, वो होता है आपका डू या डज, यानी वो होता है आपका डू या डज, ठीक। यानी ये दो चीज़ें आपको याद करते हुए चलना पड़ेगा किसी भी टेंस को के सेंटेंस को बनाने के लिए कि उसकी एमबी क्या है और उसकी HV क्या है। तो एमबी इसकी V1 V5 है, HV इसकी डू या डज है। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अब एक बात और समझ लो कि आपको किन किन स्ट्रक्चर्स की आवश्यकता पड़ेगी। जब मैंने आपको जनरल बेसिस पे सेंटेंस के टाइप पढ़ाए थे, 6 प्रकार के पढ़ाए थे, बट याद रखिएगा इसमें जो ज़्यादातर प्रयोग होंगे सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार के होंगे सेंटेंसेस। यहाँ इसमें जो आएंगे सिर्फ 2 ही प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे ज़्यादातर। कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा असर्टिव और दूसरा आएगा इंटरोगेटिव। इसमें 2 ही तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे ज़्यादातर, असर्टिव और इंटरोगेटिव। और तीसरा जो मिलेगा वो कंडीशनल मिलेगा, तीसरा जो मिलेगा वो कंडीशन, वो बहुत ना के बराबर देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा तुमको असर्टिव और इंटरोगेटिव देखने को मिलेगा। असर्टिव के भी 2 स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि असर्टिव के अंदर भी 2 चीजें आते हैं, 2 खंड है ना उसके। आपको याद हो तो मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस क्या मतलब है। इट शोज अफर्मेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट, जो तुम्हारे अफर्मेटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाए। तो उसमें 2 पार्ट है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है? इट शोज क्वेश्चन एंड कंफर्मेशन, जो क्वेश्चन और कंफर्मेशन को दिखाए उसे हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसमें भी 2 टाइप हैं, उसके भी मतलब 2 पार्ट है, सब पार्ट, यानी यस नो टाइप और डबल एस टाइप। यस नो टाइप मतलब जो कंफर्मेशन को दिखाए, डबल एस टाइप मतलब जो क्वेश्चन को दिखाए। इसके अलावा उनके मैंने स्ट्रक्चर भी आपको बताए थे। भाई आपका जो असर्टिव का स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। दूसरा था तुम्हारा नेगेटिव का सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इंटरोगेटिव में आपका था HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। और जो डबल एस टाइप था क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। याद रखिएगा इन 4 स्ट्रक्चर का ही प्रयोग होगा। अब पूरे टाइम एंड टेंस इन्हीं 4 स्ट्रक्चर पे हम पढ़ेंगे, आप देखते चलना। हम पूरे टाइम एंड टेंस इन 4 स्ट्रक्चर पे ही पढ़ जाएंगे, यानी सबसे ज्यादा प्रयोग इन्हीं का होगा 90%। 10% में 2-4 स्ट्रक्चर वैसे देखने को मिलेंगे आपको, नहीं तो इन्हीं का प्रयोग होगा। यानी कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? सबसे पहला है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसके अलावा दूसरा है आपका सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसके अलावा
तीसरा है आपका HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इसके अलावा जो नंबर 4 है आपका वो है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये 4 स्ट्रक्चर है मात्र जिनका सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा, इन्हीं का ही प्रयोग करेंगे। इन चारों स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरे टाइम एंड टेंस हम खत्म कर लेंगे, इनको ही नहीं भूलना है बस आपको। 4 स्ट्रक्चर पे पूरे टाइम एंड टेंस खत्म, 4 स्ट्रक्चर पे पूरे तुम्हारे डायरेक्ट मतलब जो एक्टिव पैसिव वो खत्म हो जाएंगे। देखते चलना आप, बशर्ते समझते हुए चलना धीरे धीरे। अब जरा देखना, मैं एक सेंटेंस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सपोज दैट मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं स्कूल जाता हूं। अब मैं स्कूल जाता हूं, अब जरा ध्यान से देखना, मैं स्कूल जाता हूं। देखो लॉजिक को समझना है। हो सकता है आप इसे आसानी से बना दें और जो स्पीकिंग कर रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, तुरंत बना देंगे मिनट से पहले ऐसे सेंटेंस को, ठीक है। लेकिन दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, आप लॉजिक पहले जान लो, उसके बाद में आप बनाना, फिर कोई दिक्कत आपसे नहीं होने वाली, आपसे सेंटेंस करेक्ट बनेगा। कितना ही छोटा सेंटेंस हो, कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, आपसे करेक्ट बनेगा। तो जब आप किसी भी सेंटेंस को बनाओगे ना ग्रामर के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट बनाने की कोशिश करोगे, तो आपको किन बातों का और ध्यान रखना पड़ेगा, जो बेसिक बात है जिनका ध्यान रखना है। जब कोई भी सेंटेंस आपको लिखा मिले, जैसे हिंदी में लिखा हुआ मिला मैं स्कूल जाता हूँ, ये बनाना है तुम्हें, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला काम क्या करना है। सबसे पहला काम जो करना है, कुछ मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट और लिख रहा हूँ। सबसे पहला काम जो करना है, सबसे पहला काम करना है आपको टेंस पहचानना, यानी सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है, यानी सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना है, यानी सबसे पहले टेंस पहचानना है। टेंस की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। टेंस जनरली 3 ही होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब आपको ये पहचाना है ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। अब मैंने बताया हिंदी में पहचानने के लिए आपको देखना है अक्षर है मिल रहा है तो प्रेजेंट है, गे मिल रहा है तो फ्यूचर है, दोनों में से कुछ ना मिले तो पास्ट है। तो बोलो है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, तो बोलो प्रेजेंट टेंस हुआ कि नहीं हुआ। इतनी बात आपने जान ली। दूसरी बात याद रखिएगा, इन बातों को भूलना नहीं है, क्योंकि इन चीजों को मैं आपसे पूछूंगा और इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी आपको सेंटेंस बनाने के लिए। और स्टार्टिंग में आपको थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट लगेंगे ये चीजें, कि भी हम पहले इनको देख रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा बनाने में, बट याद रखिएगा जब आप इसे प्रैक्टिस में लेते चले आएंगे फ्लो में, सब कुछ क्लियर हो जाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टेंस पहचान लिया पहले हमने। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है हमको टेंस का पार्ट पहचानना है। अब टेंस का पार्ट पहचानना है अब हमें। क्यों? क्योंकि हमने ये तो पहचान लिया कि टेंस कौन सा है, लेकिन टेंस के 4 पार्ट है, सभी के हैं कि नहीं भाई? हर टेंस के 4 पार्ट हैं। अब हमें देखना है कि ये इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट टेंस है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हमने ये तो जान लिया कि प्रेजेंट टेंस है ये, पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कौन सा है उन चारों में से? अब उसे जानने के लिए आपको क्या करना है? उसे जानने के लिए क्या करना है? इस सेंटेंस को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए मैं स्कूल जाता हूं, जब आपने ऐसा सेंटेंस पढ़ा तो मैं स्कूल जाता हूं, तो इसमें एक तरीके से क्या भाव आया कि मैं ये काम करता हूं, और जो भी काम करता हूं या जो भी काम करते हैं वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक, यही बताया ना, जो काम करते हैं। प्लस ये देखो रूटीन भी हो गया, डेली रूटीन है हमारा, रूटीन ही है भाई। या हम मतलब जाते तो अक्सर जाते हैं, ऐसा अक्सर करते हैं, तो मैं स्कूल जाता हूँ हमारा रूटीन है, तब भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ये भी मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है। इसके अलावा आय की बात सुन लो, अगर ऐसे भी समझ नहीं आता तो आप एलिमिनेशन करना सीखो, यानी हटाना सीखो। जैसे 4 पार्ट है आपके पास, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो भाई मैंने ओवरऑल आइडिया जो दिया था उसको टेक्निक को इस्तेमाल करना है। भाई कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस का मतलब होता है जब काम जारी है उसी को तो कंटिन्यूअस कहते हैं, जब काम चल रहा हो वो कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से परफेक्ट क्या है? जब काम फिनिश हो गया है, तो भाई इसमें कोई काम जारी तो है नहीं, कोई काम चल नहीं रहा है, नहीं चल रहा तो कंटिन्यूअस खत्म। परफेक्ट का मतलब होता है काम फिनिश हो जाना, जब काम खत्म हो गया। तो ऐसा भी नहीं कि इसमें कोई काम हमने खत्म कर लिया है, ऐसा भी नहीं, तो परफेक्ट भी खत्म हो जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें तो भाई वहां भी काम जारी ही मिलता है, लेकिन वहां पे कुछ समय और दिया होता है। तो जब कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो यानी कॉन्टिन्यूअस भी खत्म, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी खत्म और आपका परफेक्ट भी खत्म, यानी कोई काम फिनिश भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। इतना आपने जान लिया। इसके अलावा इतना करने के बाद तीसरी चीज पे किस पे ध्यान देना है आपको? तीसरी चीज पहचानने के लिए क्या करना है? तीसरी चीज आपको अब पहचानना है सेंटेंस का टाइप।
सेंटेंस का, अब आपको सेंटेंस का टाइप पहचानना है, सेंटेंस का टाइप पहचानना, ठीक है। ये यहाँ पर मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, इसको डॉट डॉट करके अपना लिख लेना, सेंटेंस का टाइप पहचानना। अब सेंटेंस का टाइप पहचानना है आपको। अब सेंटेंस का टाइप यहाँ पहचानने के लिए मैं तुम्हें एक आसान काम बता दे रहा हूँ। देखो हिंदी में पहचानना है आपको यहाँ पे, और हिंदी में पहचानने के लिए अब कुछ बातें समझ लो। देखो सबके लिए अलग अलग तरीका होगा, लेकिन अभी हम टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं। जब टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं तो आप दिमाग में दो चीजें बिठा लो, या तो असर्टिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि दो ही टाइप के तो सेंटेंस आते हैं इसमें, या तो असर्टिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा। तो अब असर्टिव होगा तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिखा मिलेगा आपको फुल स्टॉप ऐसा वाला, और इंग्लिश में होगा तो डॉट लिखा मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अगर इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क मिलता। आसान है पहचानना, पहचान लिया ना सेंटेंस का टाइप, भाई फुल स्टॉप मिल रहा है तो असर्टिव है, बात खत्म होगी हमारी। तो हमने सेंटेंस का टाइप भी पहचान लिया। अगर क्वेश्चन मार्क होता तो इंट्रोगेटिव होता, भले इन दोनों खंड में से कोई सा भी हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव ये नहीं अभी हमें पता। अब ऐसा करने के लिए चौथी किस पे जाना है, चौथी हमको इसी बात पे जाना है। अब हमने सेंटेंस का टाइप तो पहचान लिया, लेकिन फिर ये सेंटेंस का टाइप में भी कौन सा पार्ट है, यानी अब सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, यानी उसका सब पार्ट कौन सा है, यानी सेंटेंस का सब पार्ट। अब आपको सेंटेंस का सब पार्ट पहचानना है, इसका पार्ट का भी पार्ट अब ये पहचानना है। तो ये पहचानने के लिए आपको क्या करना है, आप जरा समझो। ये पहचानने के लिए आपको सेंटेंस को पूरा पढ़ना पड़ेगा। आपने इतना तो पढ़ लिया कि असर्टिव आपको पता चल गया फुल स्टॉप से। इंग्लिश में होता तो ऐसा लगा होता, मैं स्कूल जाता हूं, तो जब आप इसमें ऐसा पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए असर्टिव में अफर्मेटिव का क्या मतलब, नेगेटिव का क्या मतलब। अफर्मेटिव का मतलब होता है जिसमें नो नॉट नेवर नहीं आए, और नेगेटिव में ऐसा होता है। हिंदी में क्या होगा, हिंदी में ने नहीं जैसे शब्द नहीं आते हैं। तो इसी तरीके से आप देखेंगे जब मैं स्कूल जाता हूं तो इसमें ना तो ने आ रहा है, ना नहीं आ रहा है, ना कोई कभी नहीं आ रहा, कोई ऐसा शब्द आ रहा है नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो बोलो अफर्मेटिव का हुआ कि नहीं हुआ। तो सेंटेंस का सब पार्ट आपने पहचान लिया, यहां तक बात समझ में आ गई। पांचवा काम क्या करना, लास्ट काम आपको ये करना है, लास्ट वाला काम कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही तो बनेगा सेंटेंस, यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव था, असर्टिव में भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव का आपको पता है कि पहला वाला स्ट्रक्चर लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इतना ही लगना है। बना दो तो बन जाएगा। सबसे पहले आई को लेंगे, यहां तक क्लियर है। वैसे एक बात और बता रहा हूं, टेक्निक क्या होती है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, मैं है तो मैं की इंग्लिश आई ही लिख रहे हैं, जबकि मी वगैरह हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान में प्रयोग है, इसलिए आई लिखेंगे। याद रखिएगा, पहले सब्जेक्ट को लिखो, उसके बाद में सेंटेंस को आप पीछे से बनाते ले आओ, आपसे गलती नहीं होगी। आपको सेंटेंस को पीछे से बनाते हुए लाएंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, ठीक। इसके अलावा अब बात किसकी आ रही है, जाने की, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, वर्ब लगाओ, वर्ब लगाओ। तो भाई जाना होता है आपका गो होता है ना। लेकिन अब ये और बातें क्या ध्यान रखना है कि भाई एमबीस की V1 और V5 है। अब बात ये आती है कि हम V1 लगाएं कि V5 लगाएं, ये वाली बात हो रहा है ना, क्योंकि एमबी जो मेन वर्ब है वो तो दो हैं, V1 है V5 है, तो भाई V1 लगाएं कि V5 लगाएं। तो भाई इस बात को आपको, उस लॉजिक को ध्यान रखना पड़ेगा जो पढ़ाया था। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लेगा। तो V1 क्या होता है, प्लूरल होता है, प्रेजेंट प्लूरल होता है। V5 आपका प्रेजेंट सिंगुलर होता है। ये बता दिया तुमको मैंने जब फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ाया था, यानी रोल ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ाया था बेसिक क्लास में। तो इसलिए क्या करेंगे, यहां पर हम क्या लगाएंगे V1, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नेचर में मतलब भले ही सिंगुलर हो, लेकिन यूज में मैंने प्लूरल बताया था। आई वी यू दे, 4 वर्ड इंग्लिश में हमेशा प्लूरल होते हैं, आई वी यू दे, बाकी सब सिंगुलर है, ऐसे बोला था। तो आई गो लगा दिया, यहां तक बात क्लियर। अब किसी इंग्लिश लगाना है, स्कूल की लगाना है तो स्कूल लिख दो। तो आई गो स्कूल हमने कर दिया। लेकिन एक चीज और होता है, कुछ चीजों का और ध्यान रखना पड़ेगा, छोटा छोटा, ये बाद में हम डिटेल में पढ़ लेंगे उन चीजों को, कि जब कोई टारगेट होता है तो हम वहाँ टू लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम बीच में टू लगा देंगे, जब टारगेट होता है कहीं को जाने का तो टू लगा दे, आई गो टू स्कूल। ये सेंटेंस आपका करेक्ट बन गया, कोई परेशानी नहीं है इसमें। यानी इन बातों को आप देख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। और देखने के लिए से दोबारा आपको YouTube पे वीडियो में डाले रहा हूँ, ग्रामर यात्रा पर चैनल पर, वहाँ जाकर के अच्छे से रिवीजन कर लेना है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इन्हीं से आप बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, आज का क्लास नहीं छोड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।